आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र फिजिक्स मापन यंत्र। ये बिहार दरोगा बीएसएससी पीसीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो कोनार जो है नौ संचालन नाविकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और कोनार में जो यूज होता है, इसका कोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। और इसमें प्रश्रव्य तरंगे, कौन सा तरंग कभी कल पूछ देता है कि कौन सा तरंग यूज होता है, इसमें प्रश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है आपका कोनार का प्रयोग किया जाता है। और कोनार में कौन सी तरंग का यूज होता है, तो प्रश्रव्य तरंगों का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोनार में हम उपयोग करते हैं, तो अभी हम लोग देखे थे प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। तो कोनार में कौन सा तरंग यूज होता है, प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडियो मीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियो मीटर है। ऑडियो मीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता माप किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग। एनीमोमीटर वायु का वेग। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। तो क्रोनोमीटर हो गया आपका टाइम का। ऑडियो फोन दो युक्त श्रवण शक्ति में सुधार के लिए प्रयोग, मतलब वैसा ऑडियो मीटर का ध्वनि संबंध है, सीधा सीधी कह सकते हैं ऑडियो मीटर संबंध ध्वनि से है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, एनीमोमीटर। अभी हम लोग पढ़े थे एनीमोमीटर का उपयोग क्या चीज़ में होता है, तो पवन की वेग मापने में किया जाता है। वायु की गति निम्न द्वारा मापी जाती है, तो वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा, वायु की गति क्या चीज मापा जाता है, एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हैग्रोमीटर। तो हाइड्रो डो तो डेंसिटी घनत्व मापते हैं, और हाइग्रो मीटर रहेगा तब हम उसके आर्द्रता मापते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रो डी से डेंसिटी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो ट्रैकियोमीटर। ट्रैकियोमीटर ये जो है सुमेलित नहीं, ट्रैकियोमीटर दावांतर दिया है, जो कि ट्रैकियोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों दिशाओं में त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। जबकि अन्य विकल्प हम लोग देख लेते हैं, तो एनीमोमीटर जो है ये वायु की चाल को मापता है, सही है। अमीटर विद्युत धारा मापता है, सही है। पायरोमीटर, पायरोमीटर से हम लोग उच्च ताप, सूर्य का ताप जो मापा जाता है, ये पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है, तो ये उच्च ताप, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो है पूछेगा किस पे वर्क करता है, तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। और पूछ देगा
कि ये किस बैरोमीटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है? ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। और स्टीफन का नियम क्या है? तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10⁴। और बैरोमीटर से हम लोग 800 सेंटीग्रेड के ऊपर के तापमान को ही नाप सकते हैं, इसके नीचे नहीं कवर होता है इसमें। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए? तो अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए बैरोमीटर किस पे वर्क करता है? तो स्टीफन का नियम क्या है? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10⁴। स्टीफन का नियम क्या है? इसकी परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती, और ये 800 के ऊपर के ताप को मापता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसी बैरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो 2000 हमको मापना है तो हम क्या यूज करेंगे? पूर्ण विकिरण बैरोमीटर यूज करेंगे। पायरीहेलियोमीटर ध्यान देना, पायर हेलियोमीटर का उपयोग निम्न में किसे मापने के लिए किया जाता है? ये हवा ताप को या सनस्पॉट को या पौधे के ताप को नहीं, ये सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। पायर हेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। सोलर रेडिएशन के लिए मुख्यतः दो उपकरण प्रयोग में आते हैं। एक पाइराइनोमीटर, एक क्या है? पाइराइनोमीटर, और दूसरा है पायर हेलियोमीटर। माइनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? माइनोमीटर, इससे गैसों का दाब मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। इसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग का दिया है मिलान करने के लिए। तो अभी तक जितना पढ़े हैं उसे लगभग मिल जाएगा। देखिए एमीटर है, हाइग्रो हम लोग देखे थे। तो हाइग्रो के सापेक्षिक आर्द्रता पहले जो आता है। बैरोमीटर के हम लोग क्या माप लेते हैं? दाब माप लेते हैं। एमीटर की धारा माप लेते हैं। अब बच गया स्प्रिंग तुला, तो स्प्रिंग तुला के क्या माप लिया जाएगा? भार माप लिया जाएगा। बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, मतलब किसका मिलान गलत है? तो हम लोग देख लेते हैं। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। देखिए ये ओडोमीटर है। एक होता है ऑडियोमीटर ध्वनि से संबंधित, जबकि ओडोमीटर जो है इसका संबंध जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापक यंत्र के रूप में होता है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं, एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, विद्युत शक्ति नहीं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा एमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब में, तो वायुमंडलीय दाब में हम लोग क्या माप लेंगे? बैरोमीटर से। अच्छा, बैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। बैरोमीटर के पारे अचानक नीचे आ जाना, मतलब
तूफानी मौसम, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, तो मौसम क्लीन साफ मौसम को इंडिकेट करता है। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर या वायुदाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल का दबाव मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव या जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन है। तो बैरोमीटर में पारे का प्रचलन अधिक, लेकिन और भी होता है, तो पारा भी हो जाएगा, या फिर विभिन्न जल भी होता है, द्रव भी, स्टार मार्क है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो दूध का लैक्टोमीटर के दूध का अपेक्षित घनत्व हम लोग क्या समाप्त करेंगे? लैक्टोमीटर के। ब्यूटीरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों वसा की मात्रा, दूध में अगर फैट की मात्रा हम लोग को अगर ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे जी? तो हम लोग ब्यूटीरोमीटर का उपयोग करेंगे। दूध के घनत्व मापने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? लैक्टोमीटर का। लैक्टोमीटर दूध का घनत्व। बैरोमीटर हम लोग देखे थे, वायुदाब मापी यंत्र। हाइड्रोमीटर क्या है? घनत्व। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता। हाइग्रोमीटर हम लोग आर्द्रता हाइग्रोमीटर की आर्द्रता मापते हैं। और हाइड्रोमीटर ये घनत्व होता है, घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर के घनत्व, लैक्टोमीटर के दूध, ये तो होगा बैरोमीटर के दबाव, वायुदाब। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता भी हम लोग देखे थे। तो हाइग्रोमीटर की आर्द्रता होता है, यही जब हम लोग हाइड्रोमीटर देखेंगे, हाइड्रो ड याद रखिएगा, तो घनत्व हो जाएगा। लैक्टोमीटर के दूध, पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियल मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर के विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए, आर्द्रता मापना है, हाइग्रोमीटर यूज कीजिए। फिर हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोमीटर, ये घनत्व, हाइग्रो ये आर्द्रता। जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की एक विशिष्ट भाग है, स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की विशिष्ट भाग। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन, तो भौतिक ये प्रयोगशाला में यूज किया जाता है यूडियोमीटर, और किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए, तो आर्द्रता मापने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे जी? तो आर्द्रता मापने के लिए आप यूज कर लीजिए हाइग्रोमीटर। वातावरणीय आर्द्रता, आर्द्रता को मानांकित करने की उपकरण आर्द्रता है, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से, क्वेश्चन रिपीटेड है, निम्नलिखित में सुमेलित है, तो देख लीजिए। थर्मोरेसिस्टर क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, यही सही है। थर्मोरेसिस्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को बोला जाता है। स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या चीज माप लेते हैं? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज होता है।
स्फिग्मोमैनोमीटर, ये रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर, ये प्रकाश की तीव्रता, तो लक्स मीटर हो जाएगा आपका प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। फिर कैरेटोमीटर हो जाएगा होने की शुद्धता मापने के लिए। फिर आपका स्टेथोस्कोप जो हो जाएगा, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए हो जाएगा। और कैरेटोमीटर होने की शुद्धता पता लगाने के लिए। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है, रक्तदाब अभी हम लोग देखे थे कि रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये पैरोमीटर, 800 के ऊपर का जो ताप होता है उसको हम पैरोमीटर से नापते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर। जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाश खुग्राही उपकरण है। कोलोरीमीटर क्या है? एक प्रकाश खुग्राही उपकरण जो किसी पदार्थ द्वारा आवेशित किए जाने वाले रंग को मापता है। जो किसी पदार्थ द्वारा आवेशित किए जाने वाले रंग को मापता है कोलोरीमीटर से। रडार, रडार का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में रडार उपयोग में आता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने में। रडार का फुल फॉर्म अगर देखें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। कैसा? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते इसके द्वारा रेडियो तरंग माध्यम से दूर वस्तु की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात करती है। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि रिक्टर स्केल पे प्रत्येक आगे की संख्या ठीक पीछे वाली संख्या से 10 गुना आयाम बताती है, मतलब तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो रिक्टर पैमाने पे। रिक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयुक्त होता है भूकंप की लहरों तीव्रता, ये होगा भूकंप के रिलेटेड। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है तो रिक्टर पैमाने पे। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे हम लोग कौन सुमेलित नहीं है भाई। तो सेल्सियस ताप मापता है, किलोवाट आवर विद्युत, और RH गुणांक, RH गुणांक रक्त से संबंधित है, RH फैक्टर। रिक्टर पैमाना, ये बोल रहा आर्द्रता ने, रिक्टर पैमाना भूकंप की, क्या देखिए भूकंप के संबंधित है, रिक्टर पैमाना भूकंप के संबंधित है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? तो ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक नहीं होता? तो ताप में आपका केल्विन जो होता है, केल्विन में क्या होता है? निगेटिव नहीं होता। बाकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर पैमाने मान ऋणात्मक होता है, केल्विन पॉजिटिव देता है। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन है? तो भूकंप किसे मापते हैं? सिस्मोग्राफ के, और रिक्टर पैमाने पर उसका स्केल, स्केल जो होता है रिक्टर पैमाने, और यंत्र जो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों डिटेक्शन प्रयुक्त होता है। एक होता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता, तीव्रता तो सिस्मोग्राफ मापी जाती है, सिस्मोग्राफ की। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन
किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सीस्मोग्राफ द्वारा। सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल, भूकंप। मिलान कीजिए तो भूकंप आप मिला दीजिएगा, भूकंप की सीस्मोग्राफ हो जाएगा। विद्युत धारा अमीटर हो जाएगा। ऊंचाई अल्टीमीटर हो जाएगा। प्रतिरोध ओम हो जाएगा। फिर क्या आ गया, मिलान करने के लिए आप इजीली मिला सकते हैं। अब फैदोमीटर, फैदोमीटर से क्या हम लोग मापते हैं? समुद्र की गहराई को। बैरोमीटर के क्या माप लेंगे? वायुमंडलीय दाब को माप लेंगे। फिर हम लोग अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से क्या माप लेंगे? ऊंचाई माप लेंगे। और एक है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के वायुमंडलीय आर्द्रता। हाइग्रो और हाइड्रो में कंफ्यूजन करना, हाइड्रो मतलब डेंसिटी घनत्व और हाइग्रो के आर्द्रता। फैदोमीटर, फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में, ऊपर भी देखे थे हम लोग। फिर ये मिलान का क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं हम लोग। तो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से क्या माप लेंगे? एनीमोमीटर के हम लोग माप लेंगे वायुवेग। अच्छा, हाइग्रोमीटर अभी हम लोग देखे थे, हाइग्रोमीटर से क्या माप लेंगे? आर्द्रता माप लेंगे। बायरोग्राफ, बायरोग्राफ से क्या माप सकते हैं? वायुमंडलीय दाब माप लेंगे। और एक है सिस्मोग्राफ, इससे भूकंप को माप लेंगे। नीचे दिया भी गया है कि एनीमोमीटर से हम लोग देखे क्या, एनीमोमीटर ये वायुवेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बायरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। फिर ये निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो मैनोमीटर ये दाब मापा जाता है। अच्छा, फिर कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्बोरेटर किससे संबंधित है? आंतरिक दहन इंजन से संबंधित है। कार्डियोग्राम हृदय की गति। सिस्मोमीटर ये भूकंप मापा जाता है इसे। तो दे दिया है पृष्ठतल, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया था? फोनोमीटर, तो फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन में किया था। फोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया था? ध्वनि की तीव्रता, स्पंदन आवृत्ति मापने में किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना था? तो इसको हम पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया जाता है, मूवी वगैरह में भी देखते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। बाकी हम लोग देख लेंगे अगर तो पॉलीग्राफ तो हो गया, झूठ मापक यंत्र हो गया। फिर पैरोमीटर उच्च ताप, पैरोमीटर हम लोग देखे थे स्टीफन के नियम पर वर्क करता है। स्टीफन का नियम ई डायरेक्टली प्रपोर्शनल T/4 था। और पैरोमीटर जो है 800 के ऊपर के ताप को मापने में सक्षम होता है। फिर है गायरोस्कोप, गायरोस्कोप जो है ये क्या करता है? घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र है। एक है आपका काइमोग्राफ, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन इत्यादि। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र है। तो ये है आपका थियोडोलाइट, थियोडोलाइट। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र कौन है? थियोडोलाइट है। तो इस प्रकार ये चैप्टर
खत्म हो गया। आगे चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। कमेंट में अपना शिकायत और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।